हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 14 जैन, मतलब आज है 14 जनवरी 2023। तो आज से हम लोगों का नया साल शुरू हो चुका है। ये क्या हो रहा है? चबिया ऐसे का घुमा। अच्छा, तो आज से हम लोगों का नया साल जो शुरू हो चुका है और आज के दिन हम लोगों के यहाँ बनता है खिचड़ी। लेकिन मेरी मम्मी ने ना बनाया नहीं खिचड़ी, क्योंकि मेरी मम्मी बोल शाम को बनाएगी, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे ना अच्छा सुबह में चले गए तो बाकी लोग जॉब पे चले गए और सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो इसलिए खिचड़ी शाम को बनेगा। नहीं तो आज के दिन हम लोगों में खिचड़ी खाया जाता है। और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी मम्मी कुछ बता ना खिचड़ी के बारे में, मेरी मम्मी बताएगी। अभी हमारे में तो खिचड़ी के बारे में क्या है, गांव में रहता है तो ढूंढा बनता है कुरमुरे का और लड्डू बनाते। पहले मेरी मम्मी ना बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है, लेकिन ना इसके सामने हिंदी नहीं बोल पा रही। बहुत अच्छी हिंदी बोल रही हूँ। तो वही लड्डू बनाते और फिर ढूंढा बनाते कुरमुरे का। और आज के दिन तो मतलब संक्रांत के दिन तो गांव में बहुत मानते खिचड़ी का और संक्रांत का। और सुबह सुबह उठ के 5 बजे से नहाना चालू करते, 9 बजे नहा लेते। अच्छा, आज के दिन क्या आज के दिन हाँ, फिर आज के दिन बोलते कि आज के सुबह सुबह नहाओ और वो कुरमुरे और वो लड्डू का ही पहला मुंह में डालते, उसका ही पहला नाश्ता करते। तो हम लोगों में बाद में बनाते खिचड़ी 10 बजेगा, 9 10 बजे 11 बजे खिचड़ी पूरा परिवार घर में रहेंगे तो वो खिचड़ी बनाएंगे। अभी हमारे सब ड्यूटी पे चले गए सुबह, हम 2 जन, तो फिर खिचड़ी बनाओ तो फिर आधे जन नहीं थे ना, इसके लिए अभी तो हम लोगों में कहा जाता है ना, जो पूरे साल नहीं नहाता है वो आज के दिन नहाता है ना मम्मी। साल हाँ, जो रोज नहाए नहीं नहाए, लेकिन आज खिचड़ी के दिन तो बच्चे तो सुबह 5 बजे से नहाना चालू करते और सुबह सुबह एकदम आग जलाते। और गांव में बोलते कौड़ा जला लिए, कौड़ा जलाए और कौड़े के सामने बैठ जाते। फिर उसी कुरमुरे का और उसी वो लड्डू का और वो हमारे गांव में पोहा यहाँ बोलते, हमारे गांव में चिवड़ा बोलते, उसी का पहला नाश्ता करते। नहाने के बाद में वही पहला मुंह में डालेंगे और दूसरा कुछ नहीं। तो मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा बता दी। तो क्या बोलने जा रही थी मैं, तो आज के दिन ना सुबह में जल्दी नहाया जाता है। और आज के दिन बहुत सारे लोग हैं ना कुंड में नहाने जाते हैं ना। यहाँ पे हमारे यहाँ पे वसई वेस्ट में ईस्ट में कहीं है कुंड। हम ना पिछले 2 साल गए थे, लेकिन इस साल नहीं गए, पिछले साल भी नहीं गए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, क्योंकि हम लोगों में है ना, जैसे मेरी 2 बहनें ससुराल में हैं तो मायके से बहुत सारी चीज़ें जाती है, जैसे कि नमकीन, तिल का लड्डू, चिक्की। खिचड़ी भेज रहे, क्या भेज रहे? खिचड़ी बोलते कि खिचड़ी भेज रहे। हाँ, तो हमारे में बोलते खिचड़ी भेज रहे। तो उनको है ना बहुत सारे सामान देने पड़ते हैं, नमकीन, लड्डू, कुरमुरा, लाई, जो भी चिक्की, जो भी सामान होता है बहुत सारा देना पड़ता है। तो अभी मैं और मम्मी वो लाने जा रहे। मेरी मम्मी ने बड़ा बड़ा बैग ले लिया, क्योंकि उसमें ही भर के लेके आएंगे। चलो, ठंडी लग रहा है। मुंबई में ना इतनी ठंडी नहीं होती है, लेकिन पिछले 2 दिन से ना इतना ज़्यादा ठंडी है ना कि लग रहा है स्वेटर पहनना चाहिए। और हम लोग, मेरे पास तो स्वेटर ही नहीं है, मेरी मम्मी के पास है, क्योंकि मम्मी मेरी ठंडी में कभी कभी गांव जाते रहती है ना। अब हम लोग को भी स्वेटर लेना पड़ेगा। काफ़ी ठंडी है और हवा भी चल रहा है, जो कि मुंबई में ठंडी का पता ही नहीं चलता है। तो हम लोगों ने सामान, मेरी माँ का अभी इतना सामान ले, लेकिन हुआ भी क्या चाहिए। अरे नान चल, तो हम लोगों ने सामान ले लिया और एक गोनी भर के सामान वहाँ पे रख के आ गए। और मेरी मम्मी का एक कलाकारी क्या मालूम है मेरी मम्मी सामान लेने तो चली, मेरे को बोली चल एटीएम ना पैसा लेके आई है ना एटीएम लेके आई। मेरे को बोलती गूगल पे कर अभी ये मेरी माँ की चालाकी है। और अभी मैं बोली मेरे गूगल पे का पैसे खत्म हो गए, तो अभी घर पे जा रहे एटीएम लेके आने। तो कोई याद नहीं इतना सामान लेने का, 2000 का सामान लिए मेरी माँ ने, क्या मालूम कुरमुरा ये अगड़ बगड़, अभी नमकीन वगैरह बाकी है। ज़्यादा जोर से हंसती क्या भवा, मच्छर गया मच्छर चले गया मुँह में। तो अभी घर जा रहे, एटीएम लेके फिर आएंगे, फिर जो बचा कुचा सामान है वो लेंगे। और मेरी मम्मी को हंसते हंसते मेरी मम्मी के मुंह में चले गया मच्छर। यहाँ से नमकीन लेने बोल रही थी, यहाँ पे एक नया दुकान खुला है, आज देखती हूँ। हम लोग आ चुके हैं घर पे और मेरी मम्मी अभी ढूंढेगी एटीएम, क्योंकि एटीएम नहीं मिल रहा है।
और मैं तब तक जाके नीचे पीपल के झाड़ को दिया देके आऊँगी, जो कि मैं पहले देती थी हर शनिवार, लेकिन अभी देना बंद हो गई। लेकिन मेरी माँ की चालाकी कितनी अच्छी है ना। हाँ, सामान लाने गई और बोलती पैसे दे। एटीएम लिए गूगल कर भाई कैश लेके पैसा सामान लाने जा रही तो पैसा लेके चलेगा ना। तो मेरी माँ की वजह से ना वापस से अभी नीचे जाना पड़ा। और मेरी माँ का बाला देखो, ये आज तिजोरी में से निकला। फिर पैसा निकालेंगे अभी सीधा। क्या हो गया था उस दिन बताए नहीं? सोसाइटी में भाग रहे थे, बहुत लिखाई हो रहा है। हाँ ऐसा बोलो, नहीं बताने का है, समझदार लोग हैं हम लोग। मुंबई में ठंडी से सब सिकुड़े हुए हैं, लेकिन स्वेटर कोई नहीं पहनता है मुंबई में। बाहर है और यहाँ पे ना शायद किसी के पास होगा भी नहीं स्वेटर पहनने के लिए। चाट खावा जाएगा ऐसे अच्छा। भैया ये क्या बना रहे हो? ये नया क्या है? भेल। भेल, गिल्ला भेल। इनके वो हेल्पर है। हाँ। हमारा उस दुकान है ना उधर, और रामा वाला दुकान जानती हो आप? नहीं, वहाँ पे आगे। हाँ, वो अपना ही दुकान है। हाँ। वो भी अपना है और आगे खोले भी है। दो स्पून दे देना। थैंक यू, पैसा दे रही हूँ। मेरी मम्मी यहाँ बैठ गई। गिल्ला भेल मैं बोली पहले ये खा लूँ तब बनवाऊँ चाट। भैया एक चाट भी दे देना। बढ़िया बनाई थे चल। मेरी माँ का भेल ही नहीं खत्म हुआ, मेरा चाट आ गया। बैठो। तो चाट खा ली और चाट खाने के बाद मेरी मम्मी को इतना ठंडी लग रहा है। चाट और भेल, लेकिन अच्छा था ना मम्मी? भेल तो नहीं बराबर था, चाट भेल ठीक नहीं था बट चाट अच्छा था। और अभी लेंगे नमकीन और तो घर पे। लेकिन इतना ठंडी लग रहा है, सब सिकुड़े हुए, लेकिन कोई भी स्वेटर नहीं पहनता है यहाँ पे। एक एक लोग पहने हैं पतला पतला। तो हम लोग आ चुके हैं घर पे, और घर पे आने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। बाहर बहुत ठंडी है, जो कि ना मुंबई में इतनी ठंडी कभी नहीं होती है ना मम्मी? कभी नहीं लगती है इतनी ठंडी, लेकिन आज मतलब पिछले 2 दिन से और आज की ठंडी तो बाप रे बाप। हमारे घर वाले भी है ना, सब स्लीवलेस कपड़ा पहन के जाते हैं जॉब पे। आज देखो पता चलेगा उन लोग को, पिछले 2 दिन से पता चल रहा है, लेकिन आज क्या पहन के गए मालूम नहीं। और अभी हम लोगों का इतना पूरा बैग भर के आ चुका है नमकीन, और जो बाकी का जो सामान होता है वो अभी भैया जी ला के पहुँचाएँगे 10 बजे के बाद। तो दोनों बहनों के लिए इसको थैली में अलग करके भेजा जाएगा, दोनों दीदी और बहनों के यहाँ पे, जो कि भैया जी लेके जाएंगे। कल संडे है तो कल छुट्टी है उनका, तो कल दोनों बहनों के यहाँ पे लेके जाएंगे। कांदी वाली नहीं, दोनों जगह वही लेके जाएंगे। मेरी मम्मी बोल रही एक जगह तुम लोग चले जाओ, एक जगह वो, क्योंकि दोनों जगह जाना पॉसिबल नहीं है। फिर आधा घंटे में भागना पड़ता है, तो बहनों को भी नहीं अच्छा लगता है कि इतनी जल्दी आके चले जा रहे। तो अगर वहाँ पे उनके यहाँ जाके 2-3 घंटा वहाँ पे रुकेंगे ना, तो पॉसिबल नहीं होता है एक कोने से एक कोने, बट होता है। लेकिन उनके घर में लोग हैं ना, अभी आए हो तो खाना खा लो, ऐसे कभी आते नहीं है, तो ये वाला प्रोसेस है। बट देखते हैं, दोनों जगह भैया ही जाएंगे, भले कल सुबह निकले और शाम को आए घर पे। क्या ना, कल संडे तो एक दिन उनको आराम करने को भी मिलता है, छुट्टी होती है। तो इसी यही सोच के मेरी मम्मी बोल रही है कि एक जगह वो चले जाके, एक जगह वो जाके। तो हमारे घर में सबसे अच्छा संक्रांत हमारी दीदी जी का गया है। देखो इनको, आज ये इनके ऑफिस में साड़ी पहन के गई थी, जो कि मैंने पहनाई थी। अच्छा पहनाई थी ना? किसी ने तारीफ किया कि नहीं? साड़ी की तारीफ नहीं, मेरी तारीफ बहुत हो गई कि रेनू तू बहुत अच्छी दिख रही है। जा रही फिर मैं। अच्छी दिख रही है। तेरा फोटो खींच दूँ? नहीं, मेरे पास फोटो है, मैं इंस्टा पे डाल दूंगी, आप लोग सभी देख लेंगे। हाँ, इसको फॉलो कर लो। क्या क्या है तेरा वो आईडी बता दो। रेनू का पाल।
आगे रेणुका पाल। शक्ल और मेरी इसकी दिख रही और है, इसकी शक्ल देख लेना। और इसी हाँ इधर तो दिखा थोड़ा यो, इसी लड़की को फॉलो करना, किसी और रेणुका पाल को मत फॉलो कर लेना। और अभी हमारे घर में बन रहा है खिचड़ी, जो कि मेरी मम्मी बना रही है, क्योंकि आज है ना 2 बजे के बाद से हमारी खिचड़ी जो होती है ना शुरू हो गई है, मतलब जिसको कहा जाता है संक्रांत। तो यहाँ पे मम्मी एकदम बढ़िया वटाने वाली खिचड़ी बना रही है। और यहाँ पे मेरे नाना जी का फ़ोन आया है, जो कि मैंने बात किया, मेरी दीदी ने बात किया, अब मेरी मम्मी बात कर रही है। जो कि है ना मेरे नाना है ना बहुत ज़्यादा बुढ़े हो गए, बट उनसे बात करके जो सुकून और जो अच्छा लगता है ना वो किसी से भी नहीं लगता है। और मेरे को इतनी ठंडी लग रही है कि मैंने सॉक्स पहन लिया है। तो हमारा सामान आ चुका है एक गोनी भर के, जो कि जाएगा अभी, इसको 2 भाग में होगा, और आधा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे मेरी मम्मी का खाना आ रही। तो ये रहा मेरा खाना और मेरी मम्मी खा रही है, और उनका सफाई चालू है, क्योंकि वो भैया ने गोनी लेके आया ना तो बहुत सारी मिट्टी लग गई थी। और दीदी अभी मेरी उसको 2 भाग में डिवाइड करेगी ना, काम चो रही है 1 नंबर की। और ये रहा हमारा चटनी और खिचड़ी, और मेरी माँ का भी उधर, और ये तो खा चुकी। और इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही है कि पैर में मोजा, और ये सिर्फ स्वेटर हमारे पास नहीं है, नहीं तो स्वेटर भी पहन लेते। बहुत गरीब है ना, हाँ इतना खिचड़ी इतना खिचड़ी भेज रहे और स्वेटर लेने का पैसा नहीं है, स्वेटर हमारे पास। सो अभी बज चुके हैं 11, और अभी खाना वगैरह सबका खा के हो गया। और अभी हम लोग जा रही है, जो सामान है दोनों बहनों के यहाँ जो जाने वाला सामान है उसको अलग करके अभी दोनों अलग अलग थैली में मतलब भर लेंगे, ताकि सुबह भैया जी जल्दी जाके दोनों के यहाँ दे के आ जाए और उनको आराम करने का टाइम मिल जाए। तो एक यहाँ पे है थोड़ा सा, और थोड़ा सा यहाँ पे है, वो पूरा एक गोनी है, जो कि 2 भाग में डिवाइड होगा, मतलब सारा चीज़ 2-2 है, तो अलग अलग करके दोनों को अलग अलग गोनी में या थैली में जैसे भी भरेंगे। चलो गोनी लाओ, गोनी लिया भी क्या में लगाए। और कल हमारी खिचड़ी आएगी, जो कि मेरे छोटे वाले मामा जी लेके आएंगे कल सुबह। और ये इतना सामान कल सुबह जाएगा मेरी बहनों के यहाँ पे, जो कि मेरे छोटे वाले भैया जी लेके जाएंगे। वैसे हर साल है ना दोनों भैया जी एक बहन के यहाँ जाते थे एक लेके, लेकिन इस साल बड़े वाले भैया जी सिंगापुर में हैं, तो छोटे वाले भैया जी को ही दोनों जगह जाना पड़ेगा। हो गया, अब इसको गोनी में भरो और फिर जो तुमको बांधना है बांधो। 2 बड़ा वाला झोला है ना, नहीं आएगा, बड़ा गोनी है, गोनी में दे दे, लेकिन लेके कैसे जाएगा वो? तब कैसे लेके जाएगा? वही झोला लिया, झोला लिया। तो देखते अभी किस में जाएगा, क्योंकि यहाँ से है ना दूर जाएगा, तो गोनी में लेके नहीं जा सकते, क्योंकि लोकल में लेके जाएंगे। और भाई 2 गोनी कैसे एक साथ लेके जा पाएगा, और इतना बड़ा बैग है नहीं कि दोनों बैग में। अभी देखते हैं इस वाले बैग में आएगा क्या, इतना बड़ा बैग तो नहीं आएगा इसमें। दोनों ले आई, पहले एक बैग में एक ही जाएगा ना। हाँ, तो दोनों में से भर के वैसे बगल क्या हुआ, हम चौड़े लेके आते हैं, घर आए तो जाए चाहिए। देखते कैसे आएगा। पूरा ये एक बैग यहाँ पे भर गया एक जन के यहाँ जाने के लिए, और एक बैग यहाँ पे, जो कि इतना वजन हो गया है ना, कैसे लेके जाएंगे क्या मालूम, बट
पूरा बैग भर गया है। और मेरी माँ ने थोड़ा सा निकाल भी लिया, देखो टोप में, देखो, क्योंकि ना थैली फट गया था और एक पैकेट ना एक चीज़ कम आया था, तो उसमें 2 डिवाइड करना ही था, क्योंकि अभी आ नहीं सकता, अभी जो आ गया वो आ गया, तो उसमें से थोड़ा निकाल लिया हमने। 5-6 लड्डू निकाले, क्योंकि सुबह सुबह मामा जी आएंगे ना तो उनको खिलाना पड़ेगा इसलिए। तो यहाँ पे ये डन। कहाँ गया ये तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे खिचड़ी जाती है, तो भी ये है ना बहुत कम है, मतलब मुंबई के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है। हम लोगों के गांव का रीति रिवाज होता है ना कि गांव का खेती का जो चावल होता है, गेहूं होता है, वो सारी चीजें जाती है ना मम्मी। गाँव का आलू रहता है, गाँव का फूल गोभी रहता है, गाँव का बैगन रहता है, खेते का हाँ, हिंदी की ले लेती है मेरी माँ। गांव में आलू जाता है, खेत का गेहूं, चावल और फ्लावर, मतलब जो जो अभी ठंडी में जिसका सीजन है ना, वो सारी सब्जियां जाती है। हाँ। सारी सब्जियां, सारी सब्जी, मतलब बैगन है, फ्लावर है, मूली है, आलू है, जिसको बटाटा बोलते हैं, हमारे गांव में आलू बोलते, फिर उसके साथ सब चीज रहेगा, चावल रहेगा। तो यहाँ पे तो ये सब सारी चीजें नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी यहाँ पे कोई खेती नहीं है, तो हम लोग उसके बदला कुरमुरा, नमकीन, लड्डू, अगड़ बगड़ यही सब चीज़ देते हैं, और उसमें हम लोग ने घर का थोड़ा सा चावल भी दे देते हैं। तो अभी थोड़ा 2-3 किलो चावल दिया, और बाकी नमकीन लाई, अगड़ पगड़ ये दिया। तो अभी बज चुके हैं, कितना बज गया भाई? 11:30 बज गया, हमारी घड़ी 15 मिनट आगे है। तो अभी बजे हैं 11:30, सब लोगों का खाना हो गया। अभी 2 लोग हमारे घर के आए नहीं हैं, एक मेरे पापा और एक हमारे छोटे भैया जी। और आज ज़्यादा ठंडी लग रहा है मेरे को, इसलिए मैं ऐसे हूँ। तो इस वीडियो को करती हूँ यहीं पेंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।